ये कहानी चेन शाओ से शुरू होती है, जो कि एक गैर लाइसेंस वाले डॉक्टर की लापरवाही के कारण 2 साल से कोमा में था। उसका बेस्ट फ्रेंड लू उसके पास बैठा आंसू बहा रहा था। यहाँ ये बात रिवील होती है कि चेन अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद कोमा में चला गया था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि चेन के पास कोई जॉब नहीं थी और वो अपने सारे पैसे सिगरेट्स पे जाया कर देता था। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप के कारण वो काफी ज्यादा दुखी था, इसलिए उसने अपनी एक्स की खातिर सिगरेट छोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि उसकी सभी कोशिशें जाया गईं, इसलिए एक सपोर्टिव दोस्त होने के कारण लू ये सजेस्ट करता है कि चेन को अपनी मेमोरी लॉस और एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए ब्रेन शॉक थेरेपी को ट्राई करना चाहिए। चेन शाओ, जो कि काफी ज्यादा डेस्परेट था, वो भी इस बेतुके सोल्यूशन के लिए मान जाता है। 2 साल कोमा में रहने के बाद लू उस थेरेपी को सजेस्ट करने के लिए चेन से माफी मांगता है, लेकिन चेन उसे शांति से जवाब देता है और अब भी जागने के काबिल होने पर इजहार तशक्कुर करता है। तभी नर्स उसके लिए येलो कलर वाली मेडिसिन लेकर आती है, जिसे वो बगैर किसी हिचकिचाहट के ले लेता है, लेकिन उसके बाद कुछ अजीब होता है। इसलिए अगले दिन उसकी फॉलो अप एग्जामिनेशन होती है, जहां डॉक्टर को उसके ब्रेन डैमेज का पता चलता है, जिसके लिए एक लंबे रिकवरी पीरियड की जरूरत थी। इसी के साथ ही डॉक्टर लू को रिहैबिलिटेशन के दौरान चेन की सपोर्ट जारी रखने का भी कहता है। 1 साल गुजर जाता है और चेन शाओ को गैर मामूली सिम्टम्स का सामना करना पड़ रहा था। जब भी वो किसी पीले रंग की चीज को देखता तो उसे इंसान बतखों में बदलते दिखाई देते। इससे निपटने के लिए चेन सुर्ख चश्मा खरीद लेता है ताकि उसे हर चीज सुर्ख दिखाई दे। खुशकिस्मती से रिहैबिलिटेशन के बाद चेन को जॉब भी मिल जाती है। फिर एक दिन कंपनी का सीईओ सीजुन चेन के पास आता है और उसे सीईओ की पोजीशन लेने की ऑफर करता है, जिसे सुनकर चेन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे जॉब करते हुए अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था। लेकिन सीजुन एक्सप्लेन करता है कि उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस काफी अहम थी और कंपनी अब एक मेजर प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही थी, जिसकी वजह से सीजुन कंपनी को एक जवान और बहादुर जनरेशन को सौंपना चाहता था। ये सुनकर चेन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इस मौके ने साबित किया था कि उसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। लेकिन वो अपनी कंडीशन को लेकर भी फिक्रमंद था क्योंकि वो जब भी येलो कलर को देखता था तो उसके आसपास सब लोग बतखों में बदल जाते थे, जिनकी आवाज भी बतखों जैसी थी। इसलिए वो ये सोचने लगता है कि इस इशू को फेस करते हुए वो कैसे एक कंपनी को लीड करेगा। घर वापस जाते हुए वो इस प्रमोशन के बारे में लू को बताता है, लेकिन अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं था क्योंकि उसे अभी डाउट था, खासकर इसलिए क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंज कंडीशन के बारे में पहले से नहीं जानता था। लेकिन लू उसे यकीन दिलाता है कि हर चैलेंज का कोई न कोई सोल्यूशन होता है। लीडरशिप की प्रैक्टिस के लिए लू उसे एक प्रोजेक्ट मैनेज करने की ऑफर करता है। अगली सुबह चेन एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स आता है, जहां लू एक्सप्लेन करता है कि उसके पास एक एडवर्टाइजिंग टीम है जिसे वो खुद कुछ टाइम के लिए सुपरवाइज नहीं कर सकता था, इसलिए लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए वो अपनी टीम चेन को सौंप देता है। उस टीम में फेंग जनान भी थी, जो कि टीम मैनेजर थी और काफी ज्यादा टैलेंटेड भी। इसी के साथ ही हेजुन था, जो कि स्क्रिप्ट राइटर था, हाइन जो कि जनान की असिस्टेंट थी, तायोंग जो कि कैमरामैन था और कियोंगसू जो कि एक एडिटर था। आखिर में लू इस उम्मीद का इजहार करता है कि चेन उन्हें अच्छे से लीड करेगा। उस दिन उसकी टीम कुकिंग कंटेंट बना रही थी। हेजुन एक्सप्लेन करता है कि इस तरह का कंटेंट व्यूअर्स का फेवरेट है क्योंकि जनान का खाना बेहद डिलीशियस था। चेन जो कि सेट पे मौजूद था, उसे जनान की डिश टेस्ट करने का कहा जाता है। हैरानकुन तौर पर उसका रिएक्शन इतना ज्यादा इंटरटेनिंग था कि वो फौरन से वायरल हो जाता है। यहाँ जनान भी चेन के एक्सप्रेसिव चेहरे की तारीफ करती है और उनकी टीम रिएक्शन वाले कुकिंग कंटेंट के कॉन्सेप्ट को जारी रखने का फैसला करती है। ट्रैप हुआ और परेशान महसूस करने पर चेन लू को कई बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुसलसल उसकी कॉल्स रिजेक्ट कर रहा था। पर इसके बावजूद चेन अपना प्रोफेशनलिज्म बरकरार रखता है और अगला फिल्मिंग सेशन भी अटेंड करता है। वो सेट में एंटर होने ही वाला था कि तभी पीली जैकेट पहने डिलीवरी वर्कर वहाँ से गुजरता है, जो कि उसकी कंडीशन को ट्रिगर कर देता है। लेकिन तभी जब जनान उसके पास आती है तो कुछ अनयूजुअल होता है। उसकी हेलुसिनेशन अचानक से गायब हो जाती है और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। चेन कंफ्यूज था कि क्यों जनान बाकी सबकी तरह डक में नहीं बदली थी। सेट के अंदर चेन को एक पीली बतख का स्टैचू भी दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल उसकी हेलुसिनेशन से मिलता जुलता था। लेकिन इस बार उसे मामूल की अलामात का तजुर्बा नहीं होता। सारा दिन वो अपनी सोच में खोया रहता है और इसे समझने की कोशिश करता है। शूटिंग के बाद जनान चेन को घर ड्रॉप करने की ऑफर करती है। घर जाते हुए वो हल्की फुल्की कहानियाँ और हंसी मजाक शेयर करते हैं, जिससे
जिससे वो जनान की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अगले दिन चैन लू को कन्फ्रंट करने पहुंच जाता है, जिसने उसे फंसाया था। लू उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो कुछ भी किया है उसी के फायदे के लिए किया है, ताकि सीईओ बनने के लिए उसे ट्रेन किया जा सके। लेकिन आखिरकार लू ये रिवील करता है कि उसने ये सब कुछ उसे जनान के साथ मिलाने के लिए किया है। उसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर चैन फौरन से जनान को डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो जगह कुछ ज्यादा फैंसी नहीं थी, क्योंकि चैन इस बात को कंफर्म करना चाहता था कि उसकी हेलुसिनेशंस वाकई में खत्म हो गई हैं। तभी उसे ये रियलाइज होता है कि जब भी वो जनान के साथ होता है तो उसे हेलुसिनेशंस नहीं होती, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि जनान उसके ठीक होने की कुंजी थी। इसलिए वो जनान और टीम के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगता है, जहाँ वो हंसी मजाक और खुशी के पल शेयर करते हैं, खासकर जनान की हंसी, जिसे सुनकर उसे सबसे ज्यादा राहत मिलती थी। टाइम के साथ साथ चैन अपनी कंडीशन का सामना करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था और वो डक हेलुसिनेशन से खौफजदा नहीं रहा था। चैन को जनान को देखने का मौका मिलना उसके हर रोज को रोशन बना देता था। एक रात हम लू को किसी वीरान जगह जनान से मिलते हुए देखते हैं। चैन उनकी बातचीत से आगाह नहीं था, लेकिन इस मुलाकात ने जनान को गहराई से इफेक्ट किया था। वो ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसके एक्सप्रेशंस आरजू और गर्मजोशी से भरे थे। चैन ने जब उसके लिए नूडल्स बनाए तो जनान के आंसू बहने लगे। जब चैन ने उससे पूछा कि क्या खाना ज्यादा मसालेदार है तो वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि खाना तो काफी डिलीशियस था। जिस पर चैन उसे बताता है कि इसकी रेसिपी एक सीक्रेट थी, जो कि उसने अपने जीवन में किसी बहुत ही खास शख्स से सीखी थी। उस रात उन दोनों ने एक रोमांटिक मूवी देखते हुए अपना टाइम बिताया। एक लम्हे जनान ने पूछा कि क्या चैन में उसे किस करने की हिम्मत है। ये सुनकर चैन की हार्ट बीट तेज हो गई। उसे लगा कि ये बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन वो उस लड़की को किस करने का मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता था, जिसे वो एडमायर करता था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जनान तो सिर्फ मजाक कर रही थी, जिससे वो एम्बेरस हो जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम चैन को अब अपनी एजेंसी का हिस्सा समझती थी। आज उनका स्केड्यूल एक स्कूल में शूट करना था, जहां असल में चैन और जनान दोनों ही पढ़ चुके थे। हेजुन बताता है कि इस स्कूल में शूट करने की रिक्वेस्ट जनान की तरफ से आई थी। ये सुनकर चैन खुश भी था और क्यूरियस भी, और वो ये याद करने की कोशिश करता है कि क्या वो स्कूल के दिनों में जनान को जानता था। शूटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन चैन को स्क्रिप्ट याद करने में मुश्किल पेश आ रही थी। जनान ने उसे कई बार याद दिलाया कि वो नेचुरल तरीके से एक्ट करे और लाइंस पर ज्यादा ध्यान न दे। उसके एडवाइस पर अमल करते हुए वो तैयार किए गए स्क्रिप्ट पर ज्यादा सोचे बिना ही एक्टिंग शुरू कर देता है। एक सीन में चैन को बंदर और गाय पर जोक बताने का कहा जाता है, और इस दौरान जनान इस एटमॉस्फेयर को जेन्युइनली एंजॉय कर रही थी। इतना ही नहीं, वो सीन जनान के लिए गहरा मायने रखता था, जो कि उसके मन में कुछ यादें वापस ले आता है। चैन जब अपना हिस्सा कंप्लीट कर लेता है तो पूरी टीम उसे कांग्रेचुलेट करती है, जबकि अपनी फीलिंग से मगलूब जनान वहाँ से पीछे हट जाती है। खुशकिस्मती से चैन का एजेंसी के साथ एक्सपीरियंस उसे सीजन की ऑफर एक्सेप्ट करने का कॉन्फिडेंस देता है। चैन को अब अपने जीवन के बारे में कोई डर, झिझक और डाउट महसूस नहीं होता था। नेक्स्ट सीन में चैन सभी एम्प्लॉयज के सामने स्पीच करता है। हालांकि हेलुसिनेशन के कारण कुछ एम्प्लॉयज बतकों की तरह लग रहे थे, लेकिन जनान की इंकरेजमेंट और सपोर्ट उसकी शक्ति का बड़ा जरिया बनी रहती है। उसकी मौजूदगी ने उसे किसी भी चीज का सामना करने की हिम्मत दी थी। चैन यहाँ स्पीच में कंपनी को सफलता की बुलंदियों तक ले जाने के लिए सीजन की एक शानदार सीईओ के तौर पर तारीफ करता है, लेकिन वो ये डिक्लेयर करता है कि उसकी लीडरशिप में ये कंपनी इससे भी ज्यादा बुलंद सतह तक पहुंचेगी। इसके बाद चैन अपनी कामयाबी को जनान की टीम के साथ सेलिब्रेट करता है। हर कोई उसकी कामयाबी पर खुश था, लेकिन इस खुशगवार शाम के लम्हों में भी जनान गैर मामूली तौर पर चुप लग रही थी। तभी हेजुन खड़ा होकर अनाउंस करता है कि जनान को कुछ कहना है। सब लोग जब चुप हो गए तो जनान ने टीम को छोड़ने का अपना फैसला बताया। वो एक्सप्लेन करती है कि वो इस टीम के साथ 3 सालों से है और उसका मानना था कि 3 साल काफी होते हैं, इसलिए वो टीम से अलग नए चैलेंजेस की तलाश करना चाहती थी। उसकी ये अचानक अनाउंसमेंट चैन को कंफ्यूज कर देती है, लेकिन चैन को लगा कि उसके फैसले पर सवाल उठाना या उसे इन्फ्लुएंस करना उसका काम नहीं है। उसी रात जनान ने टीम का हिस्सा बनने पर चैन का शुक्रिया अदा किया। हाथ में वाइन का ग्लास लिए उन्होंने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे ये एक इमोशनल फेयरवेल हो, लेकिन यहाँ वो बेचैन लग रही थी, ये इम्प्रेशन देते हुए कि ये अलैदगी सिर्फ टीम को छोड़ने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे शख्स को छोड़ने के बारे में भी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। जनान को गए हुए 2 माह गुजर चुके थे और चैन ने एजेंसी की टीम की पूरी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दी थी।
उसके ऑफिस के सभी एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट्स उसकी टीम हैंडल करती थी, लेकिन फिर एक दिन उसे किसी गहरी बात का एहसास हुआ कि कुछ जानी मानी आदतें जो कभी बहुत नेचुरल लगती थी अब उसकी जिंदगी से गायब थीं। एक बतख वाले खिलौने को हाथ में पकड़े हुए उसकी मेमोरीज वापस लौट आती हैं और यहाँ आखिरकार उसे रियलाइज होता है कि जनान तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, कोई ऐसा जिसे कभी उसने बहुत प्यार किया था। यहाँ उसे ये भी रियलाइज होता है कि पिछले 3 सालों से वो मेमोरी लॉस का सामना कर रहा था और बतख वाली हेलुसिनेशंस जो कि वो एक्सपीरियंस कर रहा था वो ट्रॉमा और उस इंसिडेंट में होने वाले ब्रेन डैमेज के कारण होती थी। उसकी मेमोरीज का एक बड़ा हिस्सा जो कि जनान से जुड़ा था मिट चुका था और रिसेंट पास्ट में होने वाले चैन और जनान के इंटरेक्शंस असल में उनके शेयर पास्ट के कुछ हिस्से थे, जिनमें शूट से पहले ड्रिंकिंग करना, चैन की फेवरेट्स रामन, उनके स्कूल के फिल्मिंग सीन्स, हर लम्हा उनकी हिस्ट्री की रिफ्लेक्शन थी। पास्ट में चैन एक शांत स्टूडेंट था और उसके बहुत कम दोस्त थे, इसलिए अक्सर उसे अकेलापन महसूस होता था। उनकी ग्रेजुएशन वाली रात वो जनान को स्कूल की छत पे अकेले बैठा हुआ देखता है। फिक्रमंद चैन उसके पास आता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जनान उसे कोई जवाब नहीं देती, इसलिए वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक मंकी और काऊ का जोक सुनाता है। धीरे धीरे जनान उसकी बातों को रिस्पॉन्ड करने लगती है। अगली सुबह जब जनान को घर जाने में मुश्किल का सामना था तो चैन उसे घर छोड़ने की ऑफर करता है। उसी लम्हे से उनका बंधन और भी गहरा हो जाता है। उनके दिन हंसी खुशी से भरे थे। उन्होंने एक फेमस यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स बनने का भी सपना देखा, लेकिन उनकी जर्नी हमेशा आसान नहीं रही। चैन अक्सर थका हुआ और परेशान रहता था, इसलिए उसने स्मोकिंग करना शुरू कर दी थी। उसकी आदत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि वो सिगरेट के बिना नहीं रह सकता था, यहाँ तक कि सोते हुए भी, जिससे एक बड़ा विवाद पैदा हुआ। उस टाइम जब सिगरेट से मैट्रेस के जलने ने जनान को गुस्सा दिलाया। ये बहस उस टाइम बढ़ जाती है जब चैन, जो कि अपनी फ्रस्ट्रेशन के कारण गुस्से में था, वो उससे कहता है कि उसका स्मोकिंग करना उसका अपना मामला है और जनान की जिम्मेदारी नहीं है। साथ ही उसने जनान पर उसकी कंप्लेंट्स कभी न सुनने का भी आरोप लगाया, लेकिन उसे ये रियलाइज नहीं हुआ कि जनान हमेशा उसके घर आने का वेट करती थी, इस उम्मीद के साथ कि वो अपनी मुश्किलात को शेयर करेगा और उसे अपने जीवन में शामिल करेगा। जबकि चैन अपना समय ध्यान भटकाने में बिताता था। वो शराब पीने, स्मोकिंग करने, जुआ खेलने और एमलेस फन में अपना टाइम जाया कर देता था। जनान इस सिचुएशन को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो आखिरकार चैन को अल्टीमेटम देती है कि अगर वो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ेगा तो उनके लिए अलग हो जाना ही बेहतर होगा। उस रात गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चैन उसके फैसले को एक्सेप्ट कर लेता है। गहरे अफसोस के साथ उनका रिश्ता उस शाम ऑफिशियली तौर पर खत्म हो जाता है। उसी दिन जनान लू से मिलती है और उसे बताती है कि वो इस नाटक को मजीद जारी नहीं रख सकती थी। जनान के लिए इस सब को बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा तकलीफ दे था। तभी लू उसे एक्सप्लेन करता है कि चैन को पास्ट में होने वाले इवेंट्स के कारण हेलुसिनेशन और ट्रॉमा का सामना करना पड़ा था और डॉक्टर्स के हिसाब से उसकी रिकवरी का वाहिद तरीका उसकी जिंदगी की बामायनी यादों को दोबारा जिंदा करना था। जनान एडमिट करती है कि उसकी एफर्ट्स ने चैन की कंडीशन को इम्प्रूव किया है, लेकिन इस हकीकत ने कि चैन को वो बिल्कुल भी याद नहीं थी काफी हर्ट किया था। जिन भावनाओं को वो बहुत पहले गायब समझती थी वो अचानक फिर से उभर आई थी। हालांकि उन्होंने 3 साल से एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन जनान का चैन के लिए प्यार लौट आया था, पर उसे डर था कि कहीं सब कुछ पहले जैसा न हो जाए। लू उसके जज्बात पर हमदर्दी का इजहार करता है और जनान ने चैन की मदद के लिए अब तक जो कुछ किया था उस पर शुक्रिया अदा करता है। उसी रात जनान ने अपने पसंदीदा स्नैक ब्रांड के नए फ्लेवर के लॉन्च इवेंट में शिरकत की। एक यूट्यूबर और मैसिव फैन बेस होने के कारण उसका वहां आने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। उसी समय चैन जनान को फिर से खोने की सोच को बर्दाश्त नहीं कर सका। खुशकिस्मती से हायन ने चैन को इन्फॉर्म किया कि जनान ने अभी चाइना नहीं छोड़ा था और इस टाइम वो सिटी सेंटर के एक इवेंट में थी, इसलिए चैन फौरन से उस तरफ निकल पड़ता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि जनान पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। चैन भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने जनान को बताने की हर मुमकिन कोशिश की कि वो उसे ढूंढ रहा है। आखिरकार एक बहुत अलग आवाज से, जिसे जनान कभी नहीं भूल सकती थी, चैन उसका नाम पुकारता है, जिसे सुनकर जनान अपने आंसू नहीं रोक सकी और फौरन से वहाँ पहुँच गई, जहाँ चैन ये कन्फेस करता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, उनकी मेमोरीज, उसकी मिस्टेक्स और जनान के लिए उसकी बेपनाह मोहब्बत। उनकी आंखें ईमानदारी और आशा से भरी हुई मिलती हैं। तभी चैन ये रिवील करता है कि उसने उसके लिए स्मोकिंग करना भी छोड़ दिया है। ये सुनकर जनान उसे गले लगा लेती है
है और इस दौरान उसके चेहरे पर खुशी के आंसू बह रहे थे। एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो कुछ भी चैन को करना पड़ा था वो उस पर उसका शुक्रिया अदा करती है। इसी के साथ वो ये भी कन्फेस करती है कि चैन के लिए उसकी फीलिंग्स बरकरार हैं और उसे उम्मीद थी कि अब कभी भी उन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं होना पड़ेगा। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।